नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BA इतिहास प्रश्न समाधान पर। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। वो प्रश्न है, प्राचीन राजनीतिक चिंतक के रूप में प्लेटो का योगदान का वर्णन करें। प्राचीन राजनीतिक चिंतक के रूप में प्लेटो का योगदान का वर्णन करें। सबसे पहले उत्तर में हम परिचय को समझते हैं कि प्लेटो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक, राजनीतिक विचारक और शिक्षा शास्त्री थे। कि प्लेटो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक, राजनीतिक विचारक और शिक्षा शास्त्री थे। वे महान यूनानी दार्शनिक सुकरात का शिष्य और अरस्तु का गुरु थे। वे महान यूनानी दार्शनिक सुकरात का शिष्य और अरस्तु का गुरु थे। प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक विचार आदर्श राज्य की अवधारणा है। कि प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक विचार आदर्श राज्य की अवधारणा है। उन्हें पश्चिमी दर्शन का प्रमुख आधार माना जाता है। उन्हें पश्चिमी दर्शन का प्रमुख आधार माना जाता है। अब परिचय के बाद हम इसका जीवन परिचय को देखते हैं। प्लेटो का जन्म लगभग 427 ईसा पूर्व एथेंस यानी यूनान में हुआ था। कि प्लेटो का जन्म लगभग 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। प्लेटो का पूरा नाम या मूल नाम अरिस्टोक्लीज था। कि प्लेटो का मूल नाम अरिस्टोक्लीज था। प्लेटो का जन्म एक प्रतिष्ठित एवं समृद्ध परिवार में हुआ था। कि प्लेटो का जन्म एक प्रतिष्ठित एवं समृद्ध परिवार में हुआ था। प्रारंभ में वे राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन सुकरात की मृत्यु के बाद उन्होंने दर्शन और शिक्षा को अपना जीवन समर्पित कर दिया। कि प्रारंभ में वे राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन सुकरात की मृत्यु यानी उसके गुरु की मृत्यु के बाद उन्होंने दर्शन और शिक्षा को अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने एथेंस में अकादमी की स्थापना की, जिसे विश्व का पहला उच्च शिक्षा संस्थान माना जाता है। उन्होंने एथेंस में अकादमी की स्थापना की। यह लगभग 488 ईस्वी में अकादमी की स्थापना की थी, जिसे विश्व का पहला उच्च शिक्षा संस्थान माना जाता है। प्लेटो का मृत्यु लगभग 347 ईसा पूर्व में यूनान में हुआ था। कि इसका मृत्यु जो है 347 ईसा पूर्व में यूनान में हुआ था। अब आगे देखते हैं कि प्लेटो की प्रमुख रचनाएं। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं, पहला द रिपब्लिक, दूसरा में है द लॉज, द स्टेटमेंट, चौथा में है अपोलोजी, पांचवा में है फेडो, छठवां में है सिंपोजियम। यह है इनका प्रमुख रचनाएं। सबसे प्रसिद्ध रचना है इनका द रिपब्लिक, लॉज, स्टेटमेंट, ये सब है। अब आगे देखते हैं कि प्लेटो के प्रमुख योगदान। कि प्लेटो का प्रमुख योगदान, पहला में है आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट। दूसरा में है दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग। फिर तीसरा में है न्याय का सिद्धांत। चौथा में है समाज का वर्गीकरण। पांचवा में है शिक्षा का महत्व। छठवां में है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। अब इसको एक एक करके डिटेल से समझते हैं। पहला में है आदर्श राज्य आइडियल स्टेट। प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की है। कि प्लेटो ने अपनी प्रमुख रचना रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की है, जिसमें राज्य का उद्देश्य न्याय और नागरिकों का कल्याण होना चाहिए। जिसमें बताया है कि राज्य का उद्देश्य न्याय और नागरिकों का कल्याण होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। कहाँ पे बताया है वो? अपना प्रमुख रचना रिपब्लिक में बताया है। अब दूसरा नंबर में देखिए दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग। प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत दार्शनिक राजा है। कि प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत दार्शनिक राजा है। उनका मानना था कि राज्य पर प्रशासन ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और नैतिक हो। यह है दार्शनिक राजा।
अब आगे देखिए न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत, न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करे। कि न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करे। उनका कहना था कि जब समाज का हर वर्ग अपना कार्य ईमानदारी से करता है तभी न्याय स्थापित होता है। उनका कहना था कि जब समाज का हर वर्ग अपना कार्य ईमानदारी से करता है तभी न्याय स्थापित होता है। अब चौथा नंबर में है समाज का वर्गीकरण। समाज का वर्गीकरण, प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है। कि प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, शासक यानी दार्शनिक, शासक दार्शनिक। अब दूसरा नंबर में है सैनिक अर्थात रक्षक, सैनिक अर्थात रक्षक। तीसरा नंबर में है उत्पादक, जिसमें किसान, व्यापारी, कारीगर आदि आते हैं। उत्पादक, जिसमें किसान, व्यापारी और कारीगर आते हैं। अब आगे देखिए 5वां नंबर में है आपका शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व, प्लेटो ने शिक्षा को राज्य की जिम्मेदारी माना है। कि प्लेटो ने शिक्षा को राज्य की जिम्मेदारी माना है। उन्होंने नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास पर बल दिया है। उन्होंने नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास पर बल दिया है और योग्य व्यक्तियों को उच्च शिक्षा देकर नेतृत्व के लिए तैयार करने की वकालत की है। और योग्य व्यक्तियों को उच्च शिक्षा देकर नेतृत्व के लिए तैयार करने की वकालत की है। ये शिक्षा का महत्व में आता है। अब 6वां नंबर है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। आदर्शवाद, आइडियलिज्म, प्लेटो आदर्शवादी दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। कि प्लेटो आदर्शवादी दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका मानना था कि वास्तविक सत्य विचारों की दुनिया में है, जबकि भौतिक संसार उसका अपूर्ण प्रतिबिंब है। कि उनका मानना था कि वास्तविक जो सत्य है वो विचारों की दुनिया में है, जबकि जो भौतिक संसार उसका अपूर्ण प्रतिबिंब है। ये उनका मानना था। अब इसका राजनीतिक विचार को देखिए। राजनीतिक विचार, न्यायपूर्ण शासन का समर्थन। कि न्यायपूर्ण शासन का समर्थन, वे न्यायपूर्ण शासन का समर्थन करते थे। दूसरा नंबर में है कानून और नैतिकता का महत्व। कानून और नैतिकता का महत्व। तीसरा में है योग्य नेतृत्व पर बल। योग्य नेतृत्व पर बल। चौथा में है राज्य का उद्देश्य नागरिकों का नैतिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए। राज्य का उद्देश्य नागरिकों का नैतिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए। ये है उनका राजनीतिक विचार। आप आगे देखिए शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। प्लेटो का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। अकादमी की स्थापना। अकादमी की स्थापना ये है आपका 387-88 में, ये जो है एथेंस में अकादमी की स्थापना की थी। फिर है दूसरा में शिक्षा को चरित्र निर्माण का साधन माना। शिक्षा को ही उन्होंने चरित्र निर्माण का साधन माना। तीसरा में है तर्क, गणित और दर्शन के अध्ययन को विशेष महत्व दिया। तर्क, गणित और दर्शन के अध्ययन को वे विशेष महत्व दिया। यह शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान रही। अब आगे देखते हैं कि प्लेटो का प्रभाव, उसके जो योगदान थे हैं उसमें से उनका प्रभाव कैसा था प्लेटो का। पहला में है उन्होंने पश्चिमी दर्शन की नींव को मजबूत की। उन्होंने पश्चिमी दर्शन की नींव को मजबूत की। दूसरा में राजनीतिक दर्शन और शिक्षा पर गहरा प्रभाव डाला। कि राजनीतिक दर्शन और शिक्षा पर गहरा प्रभाव डाला। तीसरा में उनके शिष्य अरस्तु ने उनके विचारों को आगे विकसित किया। उनके शिष्य अरस्तु ने उनके विचारों को आगे विकसित किया। चौथा में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, नैतिक दर्शन और शिक्षा में उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। कि आधुनिक राजनीति सिद्धांत, नैतिक दर्शन और शिक्षा के में उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। यह है प्लेटो का प्रभाव। अब प्लेटो की एक प्रसिद्ध युक्ति है, उसको देखिए। ज्ञान ही सतगुण है और अज्ञान सभी बुराइयों का मूल्य है। कि ज्ञान ही सतगुण है और अज्ञान सभी बुराइयों का मूल्य है। ये है मतलब जो है कि सबको जानना, यानी ज्ञान ही सतगुण है और अज्ञान जो है वो सभी बुराइयों का मूल है, इनका कहना है, इनका युक्ति है। आप आगे देखिए निष्कर्ष। उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि प्लेटो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे।
जिन्होंने आदर्श राज्य, दार्शनिक राजा, न्याय, शिक्षा और आदर्शवाद के सिद्धांतों को के माध्यम से राजनीतिक और दार्शनिक चिंतन को नई दिशा दी। कि प्लेटो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे जिन्होंने आदर्श राज्य, दार्शनिक राजा, न्याय, शिक्षा और आदर्शवाद के सिद्धांत के माध्यम से राजनीतिक और दार्शनिक चिंतन को नई दिशा दी। उनके विचार आज भी राजनीतिक दर्शन और शिक्षा के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके जो विचार हैं वे आज भी राजनीति दर्शन और शिक्षा के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह है प्लेटो का योगदान।